नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 22 अगस्त से आपके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका पेपर होने वाला है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है जो मैंने मैथन क्लास कराई है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कराया है। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताएं टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कौन सा आईपी एड्रेस सार्वजनिक पब्लिक होता है। कौन सा आईपी एड्रेस होता है जो सार्वजनिक पब्लिक होता है। ऑप्शन ए है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन ए है आईएसपी द्वारा दिया गया आईपी। ऑप्शन बी लोकल नेटवर्क आईपी या ऑप्शन सी है 127.0.01 या ऑप्शन डी। तो पूछा गया था कौन सा आईपी एड्रेस जो पब्लिक होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आईएसपी द्वारा दिया गया आईपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पब्लिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर का मुख्य कार्य होता है। जो ओएसआई मॉडल होता है इसकी टोटल लेयर होती हैं 7। कितनी लेयर होती हैं, तो ओएसआई मॉडल की टोटल 7 लेयर होती हैं। तो नेटवर्क लेयर होती है उसमें जो उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ओएसआई मॉडल की में जो नेटवर्क लेयर होती है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य होता है पैकेट्स को रूट में कन्वर्ट करना। जो पैकेट होते हैं उसको रूट में कन्वर्ट करना वो किसका काम होता है, वो नेटवर्क लेयर का काम होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सर्च इंजन में क्रोवलर क्या होता है। जो सर्च इंजन होता है आखिर उसमें क्रोवलर क्या होता है। वेबसाइट को इंडेक्स करता है, वेबसाइट बनाता है, कंप्यूटर बंद करता है या डेटा स्टोर करता है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे आपका गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो पूछा गया है सर्च इंजन में क्रोवलर क्या करता है, तो आंसर होगा जो सर्च इंजन होता है उसमें क्रोवलर का कार्य होता है वेबसाइट को इंडेक्स करना। वेबसाइट को इंडेक्स करना ये इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डोमेन नेम में कौन सा हिस्सा नेटवर्क का मुख्य भाग होता है। जो नेटवर्क का मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है डोमेन नेम में। ऑप्शन ए डोमेन एक्सटेंशन, जैसे आपने देखा वो .com। com का मतलब होता है कॉमर्शियल। यदि .gov लगा हुआ है ये होता है गवर्नमेंट। जो होता है गवर्नमेंट। in लगा हुआ है, in से मतलब होता है इंडिया। मीन्स कहने का मतलब जो डॉट के बाद लगे होते हैं वो होते हैं आपके डोमेन नेम। तो पूछा गया है डोमेन नेम में कौन सा हिस्सा नेटवर्क का मुख्य भाग होता है, तो वो होता है आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं .com लगा हुआ है ये कॉमर्शियल है, यदि .gov में सरकारी है और यदि in लगा हुआ है तो in से मीन्स होता है ये इंडिया की वेबसाइट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर किसका काम करती है। जो ओएसआई मॉडल होता है अभी मैंने बताया कि टोटल 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इसके बाद जो होती है आपकी वो नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और लास्ट होती है फिजिकल लेयर। इस प्रकार से टोटल 7 लेयर होती हैं। तो पूछा गया जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है इसका क्या काम होता है। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ओएसआई मॉडल में आखिर इसमें प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है डेटा की फॉर्मेटिंग और इनक्रिप्शन। डेटा फॉर्मेटिंग और इनक्रिप्शन करना ये किसका कार्य होता है, ये होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस को कितने भागों में बटा हुआ है। जो आईपी एड्रेस है कितने भागों में बटा होता है, तो आंसर होगा यह आपके 4 भागों में बटा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर में हिस्ट्री का क्या काम है। जो ब्राउजर होता है आखिर उसमें हिस्ट्री का क्या काम होता है। जैसे आपका गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, आखिर इसमें हिस्ट्री का क्या काम होता है, तो हिस्ट्री से आप क्या होता है जैसे आप कुछ भी देखते हैं
और आप चाहते हैं दोबारा हमें वहीं पर जाना, तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे और उसी पे क्लिक कर देंगे तो आप वापसी वहीं पहुंच जाएंगे। मिस कहने का मतलब है पहली देखी गई वेबसाइट की सूची को दिखाएं, जो पहली देखी गई वेबसाइट है उसकी सूची को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। मिस आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने गूगल क्रोम पर देखा क्या क्या देखा है, आप उसकी हिस्ट्री को, मिस उसके इतिहास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्च इंजन में कीवर्ड का महत्व क्या है। सर्च इंजन होते हैं, आखिर इसमें कीवर्ड का महत्व क्या होता है। जो सर्च इंजन होते हैं उसमें कीवर्ड का महत्व होता है सर्च रिजल्ट को सही ढंग से खोजने में मदद करता है। ये क्या करता है, सही ढंग से खोजने में मदद करता है। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख पा रहे हो तो आपने कुछ सर्च किया होगा, ट्रिपल सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या ट्रिपल सी के बारे में कुछ सर्च किया हुआ, तभी आपके पास ये वीडियो पहुंचा है। मिस कहने का मतलब है जो कीवर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सही जो रिजल्ट है उसको सही ढंग से खोजेंगे। जैसे आपने ट्रिपल सी सर्च किया तो क्या होगा, आपको सारे ट्रिपल सी की वीडियो ही आए होंगे, उसमें आपके ओ लेवल की वीडियो नहीं आए होंगे, क्योंकि आपने कीवर्ड क्या किया है, आपने ट्रिपल सी सर्च किया। जैसे आप कोई मूवी सर्च करते हैं तो मूवी, जैसे आपने मूवी सर्च किया तो क्या मूवी आएंगे, कोई भी जैसे आप कार्टून सर्च करते हैं तो कोई वो जो आपने सर्च किया है वही वही आएगा। मिस कहने मतलब जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं वही आपका जो अगर रिजल्ट आएगा तो होगा आंसर आपका। सर्च रिजल्ट को सही ढंग से खोजने में मदद करता है, वो होते हैं आपके कीवर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अपने मोबाइल में कुछ सर्च करें और कुछ आ जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन नेम का उदाहरण क्या है। दी हुई ऑप्शनों में से डोमेन नेम का उदाहरण क्या है। जो डोमेन नेम का उदाहरण है वो है आपका www.google.com। www.google.com ये किसका उदाहरण है, डोमेन नेम का एक उदाहरण क्या है, तो आंसर नंबर ए। OSI मॉडल में सेशन लेयर का कार्य क्या है। जो OSI मॉडल है इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप देख पा रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, लगभग आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, जो क्योंकि उसमें 7 लेयर होती हैं। आपसे किसी ने एक लेयर के बारे में पूछ लिया कि OSI मॉडल होती है, आखिर उसमें किस लेयर का क्या कार्य होता है, तो पूछा गया है सेशन लेयर होती है, आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो सेशन लेयर होती है उसका कार्य होता है सेशन की स्थापना, प्रबंधन और समाप्ति। ये किसका कार्य होता है, ये सेशन लेयर का कार्य होता है। सेशन की स्थापना, प्रबंधन और समाप्ति ये आपके सेशन लेयर का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपके ईमेल से क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल क्या है। जो ईमेल है आखिर ये क्या है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। जो ईमेल क्या है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का तरीका है। ईमेल क्या है, जैसे आपको किसी को मेल करना है तो आप उसके ईमेल आईडी पे अपना मेल भेज सकते हैं। जो भी आपको जैसे फोटो भेजना है या कुछ भी भेजना है तो आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल एड्रेस का समान रूप क्या है। जो ईमेल एड्रेस होता है आखिर इसका समान रूप क्या होता है। आप एक ईमेल एड्रेस को लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो जब आप एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले आपका यूजर नेम होना चाहिए, उसके बाद आप एड्रेस होना चाहिए, डोमेन नेम होना चाहिए और बाद में आपका जी कॉमर्शियल। जैसे कहने का मतलब है जैसे आप कोई ईमेल डालते हैं तो आपने ईमेल डाला @gmail.com, इस प्रकार से आप एक ईमेल डालते हैं तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए निम्न में से कौन सा स्वरूप सही है। हैश चिन्ह नहीं होता है, डॉट नहीं होता, क्योंकि एक ईमेल एड्रेस होता है उसका काम होता है डोमेन नेम और यूजर नेम को जोड़ना। ये किसका कार्य होता है, ये होता है आपका @ चिन्ह का। और एक ईमेल एड्रेस में सिर्फ एक ही @ प्रयोग होता है। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सी सेवा जरूरी होती है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो कौन सी सेवा या किसके माध्यम से भेजते हैं, SMTP, HTTP, FTP या DNS। तो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए, तो अभी अभी आपने फुल फॉर्म सुनी SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल सेवा कौन सी सेवा उपयोग होती है। यदि आप ईमेल को प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी सेवा उपयोग होती है, POP3 IMAP। ये आपकी जो भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? जो ईमेल होता है आखिर इसमें सीसी का मतलब क्या होता है? जो ईमेल होता है उसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? जो ईमेल होती है उसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। और आपसे बीसीसी का मतलब पूछ सकता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब होता है? जो ईमेल होता है आखिर इसमें बीसीसी का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी मैंने बताया था, ईमेल में बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि सीसी पूछे तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग क्या? जो सोशल नेटवर्किंग होती है आखिर ये क्या होती है? डेटा स्टोर करने वाला हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, वेबसाइट बनाना या लोगों को इंटरनेट पर जोड़ने का तरीका। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? ये सोशल नेटवर्किंग होती है लोगों को इंटरनेट पर जोड़ने का ये तरीका होता है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें आप क्या करते हैं? अपने फ्रेंड बना लेते हैं। ये सोशल नेटवर्किंग होती है, इसमें इंटरनेट पर लोगों को जोड़ने का ये तरीका होता है। फेसबुक किस प्रकार की साइट है? ये फेसबुक होती है आखिरी किस प्रकार की साइट है? जैसे आपका फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, किस प्रकार की साइट है? तो आंसर होगा सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये किस प्रकार की साइट है? ये आपकी फेसबुक वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? जो ईमेल होता है आखिर उसमें जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है? फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है, ईमेल का विषय, ईमेल का पता, ये ईमेल का संदेश। पूछा गया जो ईमेल में अटैचमेंट होता है आखिर ये क्या होता है? जो ईमेल में अटैचमेंट होता है वो होता है फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है। जो ईमेल के साथ फाइल भेजी जाती है वो कहलाता है आपका फाइल अटैचमेंट। जैसे आप ईमेल भेज रहे हैं और उसके साथ कोई फाइल को भेज देते हैं तो वो कहलाता है आपका ईमेल अटैचमेंट। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सोशल नेटवर्किंग साइट है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ना और संवाद करना। मतलब क्या है? आप इसमें जैसे कि अपने फ्रेंड बना लेते हैं और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड कहीं का भी हो, जैसे आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आप उसका मैसेज करते हैं तो आपका फ्रेंड कहीं भी होगा, आप उससे फ्रेंडली कर सकते हैं। तो मीन्स कहने मतलब है आप इसमें क्या कर सकते हैं? सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप इसमें फॉलो करते हैं और आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से जुड़े आते हैं। तो लोगों को जोड़ना और उनसे बातें करना, संवाद करना, ये सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल-सी का एग्जाम होने वाला है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, आप पिछले वीडियो ट्रिपल-सी के सभी देख सकते हैं जो आपकी ट्रिपल-सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जो क्वेश्चन का रिप्लाई करने लायक होता है मैं सभी स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वीडियो में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है? ईमेल होता है आखिर में इसमें सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को लिखना जरूरी होता है या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है ईमेल का विषय, ईमेल का पता, ईमेल का संदेश या ईमेल का फोल्डर। पूछा गया है ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है? जो ईमेल में सब्जेक्ट होता है वो ईमेल का विषय। मतलब क्या होता है? जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में एक आप ऑप्शन होता है विषय का। विषय की मतलब होता है कि उसके बारे में, जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई फोटो भेजी, आपने ईमेल के माध्यम से किसी को फोटो भेजी, यदि आप उसके सब्जेक्ट में लिख देंगे कि हमने फ्लावर की फोटो भेजी है, कार की फोटो भेजी है, बाइक की फोटो भेजी है, तो मिस कहने का मतलब आप उसके विषय के बारे में लिख देंगे कि हमने जैसे कोई फोटो भेजी है, व्यक्ति को खोल के देखना पड़ेगा अगले व्यक्ति को, लेकिन आप उसके विषय में डाल देंगे हमने क्या भेजा है, तो जो सामने जिस व्यक्ति के पास मेल जा रहा है उसको पता चल जाएगा जो मेरे पास फोटो आई है आखिर वो किसकी आई है। तो ये होता है सब्जेक्ट का। इसको लिखना अनिवार्य नहीं होता है, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट सेक्शन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल में इनबॉक्स का क्या काम है? जो ईमेल होती है आखिर इसमें इनबॉक्स का क्या काम होता है? जो इनबॉक्स होता है जो भी आपकी ईमेल आती हैं, मिस कहने वाले जितनी भी आपके मोबाइल में ईमेल आती हैं वो सभी कहाँ आती हैं? वो आपके
ईमेल इनबॉक्स में आती हैं। मिस ईमेल प्राप्त करने को जो ईमेल जो प्राप्त को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनबॉक्स का प्रयोग करते हैं। जितने भी आपकी ईमेल आती हैं वो किस में आती हैं, वो आपके इनबॉक्स फोल्डर में आती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट में फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्या मतलब। जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है आखिर इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है। फोटो अपलोड करना तो आप कहेंगे नहीं, संदेश भेजना तो कहेंगे नहीं, दोस्त बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजना तो आंसर होगा सही। दोस्त जैसे आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें फेसबुक पर पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे और यदि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। ये होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट। मीन्स दोस्ती बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट का इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में स्पैम क्या होता है। ईमेल होता है आखिर इसमें स्पैम का क्या मतलब होता है। जो ईमेल में स्पैम का मतलब होता है अनचाहे ईमेल। मतलब क्या होता है इसका अनचाहे ईमेल का, जिस ईमेल की आपको आवश्यकता नहीं होती फिर भी आपके मोबाइल में महीने में 10, 20, 50 ऐसे ईमेल आ जाते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती है। वो होते हैं आपके स्पैम ईमेल, जिनकी मिस कहने का मतलब आपको आवश्यकता भी नहीं है फिर भी आपके पास वो ईमेल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में प्रोफाइल क्या होता है। जो सोशल नेटवर्किंग होता है आखिर इसमें जो प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, यूजर की जानकारी और तस्वीर, वेबसाइट का नाम, नेटवर्क का नाम या कंप्यूटर नाम। जी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में प्रोफाइल क्या होता है। जो प्रोफाइल होता है वो यूजर की जानकारी और तस्वीर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ईमेल में ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। जो ईमेल होता है आखिर इसमें ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा यदि आप जैसे इंस्टाग्राम मान लो या कुछ भी मान लो, जैसे आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, आपने एक मैसेज सेंड कर दिया लेकिन जो दूसरा मैसेज है आपने सिर्फ उसको टाइप किया है लेकिन भेजा नहीं है, तो वो चला जाता है ड्राफ्ट बॉक्स में। मतलब कहने का कि आपने जो मैसेज है उसको तो लिख लिया है लेकिन भेजा नहीं गया। आपका मैसेज कंप्लीट है भेजे जाने के लिए लेकिन आपने भेजा नहीं है, तो वो कहाँ पे जाता है, वो आपका ड्राफ्ट बॉक्स में जाता है। तो आंसर होगा आपका ईमेल में ड्राफ्ट का मतलब होता है अधूरा ईमेल जिसे बाद में भेजा जाता है। जैसे कि अधूरा ईमेल वो मैसेज है आपका जिसको कब भेजा जाएगा, जिसको बाद में भेजा जाएगा। मिस कहने का मतलब वही है आपने लिख तो लिया है लेकिन आपने उसको भेजा नहीं है, वो आपका मैसेज होता है ड्राफ्ट मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आप किसी को मैसेज भेजेंगे, आपने एक मैसेज भेज दिया या एक भी नहीं भेजे, उसका मैसेज लिख लिया है और आपने बिना भेजे उससे बाहर आ जाते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका ड्राफ्ट बॉक्स में चला जाएगा। उसी में कहाँ लिख जाएगा, आप क्या लिखेगा, DRAFT लिखा होगा और उसके बाद आपका मैसेज होगा। पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में नोटिफिकेशन क्या होती है। नोटिफिकेशन होती है आखिर वो क्या होती है, तो आंसर होगा किसी गतिविधि की सूचना। किसी गतिविधि की सूचना क्या कहलाती है, नोटिफिकेशन कहलाती है। जैसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो आ चुका है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिस नोटिफिकेशन होता है कि किसी गतिविधि की सूचना देना। आपको जैसे आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में फॉरवर्ड का मतलब क्या। जो ईमेल होता है आखिर इसमें फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ईमेल को किसी और को भेजना। जैसे आपके पास कोई फोटो आती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत किसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं, कोई किसी में भेजना होता है तो आप करते हैं फॉरवर्ड। तो आंसर होगा आपका किसी और को भेजना क्या कहलाता है, वो फॉरवर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्राइवेसी सेटिंग का मतलब क्या। जो प्राइवेसी सेटिंग होती है आखिर इसका क्या मतलब होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो प्राइवेसी से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम प्राइवेसी का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, आप कभी कभी अपने अकाउंट को प्राइवेट भी कर लेते हैं। ये होता है आपकी प्राइवेसी। मिस कहने का मतलब है आपकी इजाज़त के बिना आपकी कोई प्रोफाइल भी नहीं देख सकता, आपकी कितनी रील, कितने पोस्ट, क्या कुछ है, कुछ नहीं देख सकता यदि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट किए हैं, प्राइवेसी लगाए हैं। ये होता है आपका प्राइवेसी का मतलब आप अपने व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है। जो ईमेल होता है आखिर इसमें सिग्नेचर क्या होता है। जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं आपके ईमेल के अंत में जोड़ा गया नाम या जानकारी। ईमेल के अंत में जोड़ा गया नाम या जानकारी आपके ईमेल में सिग्नेचर का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट पर ग्रुप क्या होता है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट होता है आखिर इसमें ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप होता है समान रुचि वाले लोगों का समूह। मतलब क्या होता है इसका, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आया। जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आपके सामने नीचे ऑप्शन आएंगे
पहला आएगा वीडियो, पहले आएगा होम का ऑप्शन, फिर वीडियो का, फिर शॉर्ट का आएगा और उसके बाद प्ले लिस्ट आएगा। जैसे आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी ट्रिपल सी वीडियो की। आप जिस प्ले लिस्ट पर जा क्लिक करेंगे तो आपको उसी महीने की वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आप सबसे ऊपर मिलेगी आपको प्ले लिस्ट, वो मिलेगी आपको अगस्त और सितंबर महीने के एग्जाम के लिए क्वेश्चन, उसके नीचे मिलेगी आपको जुलाई और अगस्त के। मतलब कहने का कि आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो उसमें लिखा होगा। तो आंसर होगा आपका एक समान रुचि रखने वाले लोगों को समूह। मीन्स जैसे कि एक पसंद, जैसे कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में होने वाला है तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। जब नेक्स्ट एग्जाम आपका अगले महीने वालों बच्चों का होगा, अक्टूबर वालों के बच्चों का एग्जाम होगा, तो उनके लिए एक नई प्ले लिस्ट बनेगी, तो उसमें वो बच्चे वीडियो देखेंगे। मीन्स कहने मतलब है एक समान रुचि रखने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में डिलीट का मतलब क्या? जो ईमेल होता है, अगर इसमें डिलीट का क्या मतलब, जो ईमेल में डिलीट का मतलब क्या होता है? तो डिलीट का मतलब होता है ईमेल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में लिंक बटन का उपयोग होता है। जो लिंक बटन होता है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है सोशल नेटवर्किंग में? तो वो सॉरी लाइक बटन लिखा हुआ है, लाइक बटन का क्या प्रयोग होता है? तो लाइक बटन का प्रयोग होता है पोस्ट है जो उसको पसंद करना। ये सिंपली सबको पता होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। लाइक का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करना। और जो शेयर वाला बटन होता है इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी को शेयर कर सकते हैं फाइल को या किसी पोस्ट को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिप्लाई, ईमेल में रिप्लाई का मतलब क्या होता है? तो रिप्लाई का मतलब होता है कि जो प्राप्त ईमेल है उसका जवाब देना। आप रिप्लाई किसका कर सकते हैं? रिप्लाई उसी में से कर सकते हैं जो आपने प्राप्त किया है या जिसको आप जवाब देना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त ईमेल का जवाब देना रिप्लाई का मतलब होता है कि आपको उसका उत्तर दे दिया। सोशल नेटवर्किंग में टाइमलाइन क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग होती है आखिर उसमें टाइम लाइनिंग होती है वो क्या होती है? उपयोगकर्ता की गतिविधि की सूची। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। टाइम लाइनिंग होती है वो उपयोगकर्ता की गतिविधियों की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? जी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका BCC का मतलब, CC का मतलब ईमेल का आविष्कार, सोशल नेटवर्किंग, और 5वें 6वें नंबर पे आ जाता है जो ईमेल में आप अटैचमेंट के साथ अधिकतम कितने बड़ी आकार की फाइल को भेज सकते हैं? तो आंसर होगा 25 MB। आप लगभग 25 MB तक की फाइल को भेज सकते हैं। इससे बड़ी फाइल को आप ईमेल के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते। आपको यदि कोई ईमेल के माध्यम से फाइल को शेयर करना है तो अधिकतम 25 MB की होनी चाहिए। इससे बड़ी होगी तो वो आपकी ईमेल के माध्यम से नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट पर फ्रेंड लिस्ट क्या होती है? जो फ्रेंड लिस्ट होती है आपके सभी दोस्त को अपने में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेंड लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल में अर्चीव का मतलब क्या? जो अर्चीव होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर संग्रहित करना। मतलब क्या होता है? आप कुछ ईमेल को कुछ, जैसे कि आप व्हाट्सअप से एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट्सअप में जैसे आप सबके मैसेज आपको लाइन से दिख जाते हैं, लेकिन आप कुछ को अचीव कर देते हैं, उससे क्या होता है वो आपके कहीं तो नीचे आ जाएंगे मैसेज या ऊपर होंगे मैसेज। आप जब उस अचीव पर क्लिक करेंगे तभी वो आपके मैसेज देखेंगे, अन्यथा इसके पहले आपके मैसेज नहीं देखेंगे। तो इसी प्रकार आपके ईमेल में होता है ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर संग्रहित करना। जब मेल आए उसको इनबॉक्स से हटाकर, जैसे कि सभी ईमेल कहाँ प्राप्त होते हैं? हमारे इनबॉक्स में प्राप्त होते हैं, लेकिन आप वहाँ से हटाकर उसको अचीव में भी कर सकते हैं। मीन्स आपके अलग फोल्डर में वो पहुँच जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में हैश टैग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? हैश टैग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो हैश टैग होता है इसका प्रयोग होता है विषय को टैग करने के लिए। मीन्स उस सब्जेक्ट को टैग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विषय मिस हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप क्या करते हैं? हैश टैग, हैज लगा दिया आपने, डाल देंगे रील। इंस्टाग्राम ये होता है आपके हैश टैग, उस विषय को टैग करना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ईमेल में स्पैम फोल्डर किसके लिए होता है? जो स्पैम फोल्डर होता है आखिर ये किसके लिए होता है ईमेल में? तो स्पैम फोल्डर होता है वो होता है आपका अनचाहे और संदिग्ध ईमेल को संग्रह करना। जो आपके अनचाहे और संदिग्ध ईमेल होते हैं, मतलब आपके लिए उपयोग नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपके ईमेल कहाँ जाते हैं? स्पैम फोल्डर में जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें जो आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसमें पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में फॉलो करने का मतलब, जो आप फॉलो करते हैं आखिर उसका क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति की गतिविधियों को देखना, दोस्त बनाना, संदेश भेजना या पोस्ट हटाना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।